नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय बागेश्वर धाम सरकार। तो मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में जितना महत्व भगवान की पूजा पाठ करने का होता है, उतना ही महत्व ईश्वर के सामने दीपक जलाने का भी होता है और उनको फूल माला अर्पित करने का भी है। सभी लोग भगवान के सामने दीपक जलाकर मंत्रों का उच्चारण तो करते ही हैं और आप लोग भी करते ही होंगे। और वहीं जो लोग भगवान के सामने बैठकर देर तक पूजा पाठ नहीं कर सकते, वो लोग एक दीपक तो जरूर जलाते ही हैं, लेकिन उसी समय हम ऐसी गलती कर देते हैं जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ सकता है। तो आखिर वो कौन सी है गलती? तो वो गलती है दीपक की जली हुई बाती का। और इसके साथ साथ जो हम भगवान को फूल अर्पित करते हैं और मंदिरों से या फिर भगवान पर चढ़े हुए फूल माला मिल ही जाती हैं, तो भगवान पर इन चढ़ी हुई फूल मालाओं का हमें क्या करना चाहिए और इन बाती का क्या करना चाहिए जिससे कि इनका कभी भी अपमान नहीं हो। तो चलिए जान लेते हैं आखिर आरती के बाद बची हुई बाती का और पूजा के फूलों का सही उपयोग कैसे करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो मित्रों, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, रामायण का पाठ कीजिए, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कीजिए या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। इन सभी पूजा पाठ को करने से पहले आप सबसे पहला काम जो है हम दीपक जलाने का ही करते हैं। हम भगवान के प्रति अपनी आस्था और अपने विश्वास को दीपक के जरिए ही भगवान तक पहुंचाते हैं। तो दीपक की लौ का जलना और बुझना, दीपक की लौ में फूल का बनना और अध जली बाती का बचना क्या संकेत देते हैं, इस बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो देखिए, दीपक की जली हुई बाती का हमें क्या करना चाहिए। और अक्सर क्या होता है कि हम अपने घर में जो दीपक जलाते हैं उसकी जो बची हुई बाती है उसको एक साथ रखते हैं और हफ्ते 15 दिन या फिर महीने भर बाद हम जब भी किसी पवित्र जगह पर जाते हैं या फिर पवित्र नदी के आसपास जाते हैं तो उन सब की पोटली बनाकर उनको नदी में प्रवाहित कर देते हैं। अगर आप इन्हें सम्मान के साथ प्रवाहित कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन हम जल्दबाजी में इन्हें फेंक देते हैं। और फेंकना और प्रवाहित करना दोनों अलग अलग बात होती हैं। तो पहले ये समझते हैं कि जो दीपक की जली हुई बाती होती है ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। इसमें आपने भगवान को जो भी पूजा पाठ अर्पित किया है, इन सभी मंत्रों की तरंगे इस बाती में रहती हैं और इस बाती को फेंक देना इसका अपमान माना जाता है और ये जो है एकदम सरासर गलत होता है। और जो भी जली हुई बाती है उससे जो है आप बहुत कुछ चमत्कार आप कर सकते हैं और इससे जो है आप अपनी सोई हुई किस्मत को भी जगा सकते हैं और आप अपने जीवन को पूरा बदल सकते हैं। बस आपको सही तरीका आना चाहिए। तो मित्रों, आपने दीपक जब जलाया और जलाने के बाद आपने भगवान के सामने जितनी भी देर तक मंत्रों का जाप किया है, भगवान का नाम जप किया है, जितनी भी पूजा अर्चना की है, सभी की शक्तियाँ इस दीपक के माध्यम से भगवान तक पहुँचती हैं। तो ये दीपक तो यकीनन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है। तो मित्रों, आप अपने दीपक की जली हुई बत्तियों को इकट्ठा कीजिए और हफ्ते या 15 दिन तक जो है बाती इकट्ठा आप कर सकते हैं। और आप इन बत्तियों को और धूप बत्ती के नीचे जो बची हुई बत्ती होती हैं आप इनको इकट्ठा कर लीजिए। अब आप इन्हें जो है एक मिट्टी के सकोरे में रख दीजिए। अब आप जो है इस मिट्टी के सकोरे में आप थोड़ा सा धूप चूरा, थोड़ी सी हवन सामग्री डालिए। इन सभी के ऊपर आपको थोड़ा सा कपूर और थोड़ा सा घी डालना है और माचिस से इन सभी को जला दीजिए। अब इसको जलाने के बाद जब जोत प्रज्वलित हो जाए तब इसे हाथ से बुझा दीजिए और ध्यान रखिए आपको फूंक नहीं मारना है, इसको हाथों से ही बुझाना है। अब इसमें जो धुआं निकलने लगेगा, अब आप श्रीमन भगवान नारायण का जाप करिए और इस धुएं को अपने घर के कोने कोने में प्रवाहित होने दीजिए या फिर पूरे घर में आप इसको एक बार घुमा दीजिए। लेकिन आप श्रीमन नारायण का जाप जरूर करते ही रहें। आपको थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन ये मेहनत आपके लिए बहुत ही कमाल की सिद्ध होगी।
अब कोशिश कीजिए कि जब तक ये धुआं निकल रहा है, जब तक आप इसके सामने बैठकर भगवान श्री हरि का जप करते रहें। आप चाहें तो पूरे घर में इस धुएं को अच्छे से दिखाने के बाद इसे तुलसी के क्यारी के पास रख भी सकते हैं। इससे होगा ये कि आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो तो दूर ही हो ही जाएगी, लेकिन आपने जो भगवान श्री हरि का नाम जप किया है उससे ये राख सिद्ध हो जाएंगे। आप इसे छानकर एक डिब्बी में भरकर रख लीजिए। हर रोज सुबह पूजा करने के बाद इस बाती की भभूति को अपने माथे पर थोड़ा सा लगाइए, या फिर इसका आप तिलक भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री हरि आपके आने वाली मुसीबतों से रक्षा करेंगे और साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कभी नहीं कर पाएगी। आप चाहें तो इसे रोज कीजिए, आपको फर्क जरूर दिखेगा। इस भभूत को माथे पर लगाने से आपको बहुत ही सकारात्मक महसूस होगा। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं कि इन सभी बातियों को एक दीपक या फिर एक मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा करें और उस पर थोड़ा सा कपूर डालकर उस पर अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए। अब जब ये पूरी तरीके से जल जाए तो इसकी जो राख बचेगी उस राख में थोड़ा सा पानी डालकर अपने घर के पौधों की जो क्यारियाँ होती हैं उसमें आप डाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो तुलसी के पौधे के क्यारी में इस मिट्टी को डाल सकते हैं। इससे न केवल इन बत्तियों का अपमान होने से बचा पाएंगे, बल्कि आपके घर की मिट्टी भी जो है शुद्ध हो जाएगी। साथ ही आपको मंदिर से या पूजा के बाद आशीर्वाद के रूप में मिले हुए फूल और मालाओं का इस्तेमाल करना भी बता देते हैं। आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भगवान को फूल अर्पित करें। चाहे आपको मंदिर से फूल या माला भगवान की आशीर्वाद के तौर पर मिले तो आपको जो है इन्हें किसी भी नदी में नहीं फेंकना है और कूड़े कचरे में भी नहीं फेंकना है, क्योंकि इनका जो है अपमान माना जाता है। इससे एक तो आप नदी को अशुद्ध कर देते हैं अगर आप नदी में फेंकते हैं तो, और भारी मात्रा में ऐसा करने से जल प्रदूषण भी बढ़ता है। पानी में जब ये फूल माला बहुत लंबे समय तक पड़ी रहती हैं तो ये सड़ जाती हैं। अब आप गंगा नदी, यमुना जी के पानी को ही देख लीजिए। ये नदियाँ पवित्र नदियाँ हैं, लेकिन आप अभी के समय में इन नदियों का जल बिना संशोधित किए नहीं पी सकते। तो कचरा चाहे धार्मिक जगहों का क्यों ना हो, लेकिन नदियों में फेंकना सरासर गलत माना जाता है। और दूसरा, इससे भगवान के आशीर्वाद का भी अपमान माना जाता है। तो अब आपको करना क्या है, अब आप इन सभी फूलों को जो है इकट्ठा कीजिए और इनको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आप इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर चूरा करके अब थोड़ा सा इसमें गोबर के उपले का जो चूरा है और इसके अलावा थोड़ा सा चंदन का पाउडर, थोड़ा सा नारियल का छिलका मिलाकर इनको एक कढ़ाई पर डालकर गैस में हल्का हल्का भून लीजिए। वो ठंडा होने पर इसे मिक्सी में पीसकर इसका महीन पाउडर बना लीजिए। फिर आपको इस पाउडर को छानकर इसमें थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा घी और थोड़ा सा कपूर और लोबान मिलाइए। अब गुलाब जल की मदद से उसे आटे की तरह गूंथ लीजिए और अपनी इच्छा के हिसाब से छोटी छोटी बाती या फिर गोल गोल टिक्की बनाकर धूप में सुखा लीजिए। हर रोज अगर आप एक बत्ती को जलाकर उसका धुआं अपने पूरा घर में दिखाते हैं तो इससे न केवल आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा, बल्कि इसकी महक से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भी भर जाएगी और इसके साथ ही भगवान के फूलों का अपमान भी होने से बच जाएगा। लोबान और कपूर साथ में जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और गोबर के उपले और गौमूत्र न केवल आपके वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं, बल्कि आपके घर की ऊर्जा को भी पवित्र कर देते हैं। आगे से कभी भी भूल कर भी आप दीपक की जली हुई बाती और भगवान पर चढ़ाए हुए फूल माला का अपमान ना करें और आप ये उपाय ज़रूर करिए, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे या फिर जय बागेश्वर धाम सरकार ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।